हाय फ्रेंड, वेलकम टू सीवी एकेडमी। सीवी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज के हमारे कार्बोहाइड्रेट पर है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और इसके कई फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे पॉली हो गया, मोनो हो गया, डाई हो गया, ये क्या है? इसके फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्न में से कौन एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? पॉलीसेकेराइड नहीं है तो स्टार्च, क्या वो स्टार्च है, क्या वो ग्लाइकोजन है, क्या वो सेलुलोज है? तो इसमें ये स्टार्च भी आपका है और ग्लाइकोजन भी है और सेलुलोज है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात आती है कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का क्या है? अंतिम रूप है। ठीक है, स्टार्च का अंतिम रूप क्या होता है? ग्लूकोज। क्या है? स्टार्च का अंतिम रूप ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, और स्टार्च जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है? सबसे सर्वाधिक पाचन जो है, पाचन करने में हमारे शरीर में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और कच्चे सेब और कच्चे केले में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये क्या है? हमारे जो भोजन का होता है पाचन, ये पाचन में क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किस में पाया जाता है? तो स्टार्च जो होता है वो कच्चे सेब और केले में क्या होता है? पाया जाता है। केले में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आपका स्टार्च। बात आती है ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन हमारे यकृत में क्या होता है? यकृत और मांसपेशियों में जब हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो ये क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मांसपेशियों और यकृत में क्या होता है? संचित हुआ रहता है। तो ग्लाइकोजन का जो संचय होता है यह कब कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन जब हम व्रत रहते हैं या उपवास रहते हैं या हम किसी कारणवश बीमारी होने के कारण हम भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, उस समय यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होकर हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ग्लाइकोजन जो है वो मांसपेशियों और यकृत में क्या होता है? संचित रहता है। यकृत में संचित होता है। ठीक है, इसका बात आती है नेक्स्ट बात आती है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है इसका पाचन नहीं होता। सेलुलोज का पाचन नहीं होता। इसका पाचन नहीं होता। इसका क्या होता है? अवशोषण होता है। इसका क्या होता है? अवशोषण होता है। किसका? सेलुलोज का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, क्या बात कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन जो है वो निम्न में से कौन सा है? क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है? बी ऑप्शन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का है? सी ऑप्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है? और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कार्बन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? CH2O। कार्बन एक, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक होता है। इसकी आधारी संरचना क्या होती है? जो इसका आधारी इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की आधारी इकाई क्या है? कार्बोहाइड्रेट की आधारी इकाई क्या है? शर्करा है। क्या है? शर्करा होती है। मतलब ये किस रूप में कन्वर्ट होता है? कन्वर्ट होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है शर्करा के रूप में। ठीक है, और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का जो कैलोरी मूल्य होता है वो कितना होता है? 4 ग्राम
प्रति कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा मिलती है हमें, तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी हमें ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के कार्य कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य इसमें से कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में, सही बात है कि अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी रहेगी तो हमारा पाचन तंत्र क्या होगा, स्वस्थ होगा। कैल्शियम के अवशोषण में, कार्बोहाइड्रेट हमारे जो है कैल्शियम के अवशोषण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और यकृत को स्वस्थ बनाए रखने में, यकृत को भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में, जब पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट में रफेज की मात्रा ज़्यादा होती है और जिससे रफेज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। रफेज जो होता है वो हमारे पाचन डाइजेशन को क्या करता है, कब्ज वगैरह से की शिकायत को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, इसलिए रफेज वाला भोजन हमारे लिए अच्छा होता है। कैल्शियम के अवशोषण में ये क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण की क्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो दूध के सेवन से ये हमें क्या, कार्बोज जो है उसके अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यकृत को स्वस्थ रखने में, यकृत को स्वस्थ रखने में क्या करता है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यकृत जीवाणुओं का नाश जो होता है वो ग्लाइकोजन की उपस्थिति में करता है। यकृत में हमारे क्या होता है, ग्लाइकोजन उपस्थित होता है और जो हमारे जो बाहर से आने वाले जीवाणुओं का क्या करता है, नाश करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण निम्न में से किस रोग का है। क्या कह रहे हैं, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, जब हमारे शरीर में क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो और वो क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो ये यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। तो यह रोग किसका होता है, तो यह रोग जो होगा वो हमारा क्या होता है, मधुमेह होता है। ठीक है, इसे हम चीनिया बीमारी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इसे चीनिया बीमारी के नाम से जानते हैं। किसे, मधुमेह को। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हैजा। हैजा जो होता है ये क्या है, जल से फैलने वाला रोग है। जल से फैलने वाला रोग है। ठीक है, ज़्यादा हैजा और टाइफाइड ये दोनों क्या होते हैं, दूषित जल से फैलने वाले रोग है। कैसे, दूषित जल से ये क्या होते हैं, फैलने वाले रोग है। कौन, हैजा और टाइफाइड। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, चीनिया बीमारी। इसमें मूत्र के साथ क्या हो जाता है, आपके जो यूरिन के साथ आपका ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बाहर निकलने लगती है इस रोग में। ठीक है, तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, माल्टोज क्या है। माल्टोज जटिल कार्बोज पदार्थ है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, अंकुरित अनाजों की शर्करा है, गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा है। तो माल्टोज जो है वो हमारा क्या है, अंकुरित अनाजों की शर्करा है। इसे हम क्या कहते हैं, जई की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माल्टोज को हम क्या, जई की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। जई की शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, किसे, माल्टोज को। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है, लैक्टोज। कौन सी है, लैक्टोज। ठीक है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, लैक्टोज के नाम से जानते हैं। और एक गैलेक्टोज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, दूध में 2 शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अंकुरित अनाजों की शर्करा, अंकुरित अनाजों की शर्करा को हम क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। गन्ने तथा चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम इनवर्ट शुगर, टेबल शुगर और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, आपकी जो हम घरेलू यूज में लेते हैं चीनी, उसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे लगे हमारे क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।